हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम लोगों का रेडियो हॉरर में। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हें विजुअल्स कुछ खास देखने नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें सिर्फ सुनना पसंद है तो ही रुकना, क्योंकि अभी मैं एडिटिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज कवर करनी है, जिसके लिए मेरे पास बहुत कम टाइम होता है और मेरे पास अभी इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं है। बाकी अगर तुम लोग अच्छा सपोर्ट दिखाओगे तो मेहनत करेंगे। तो चलो अब स्टोरी पर आते हैं। कुछ लोगों को ज़बरदस्ती पंगे लेने की बड़ी गंदी आदत होती है, लेकिन हमेशा पंगा लेना अच्छी बात नहीं होती। कभी कभी ये पंगे बहुत महंगे पड़ जाते हैं, जान पे भी बात आ जाती है। और वैसे ही पंगा ऋषभ ने भी लिया था। ऋषभ ऋषभ वो बच्चा है जिसने मुझे अपनी स्टोरी बताई, कैसे एक छोटे से पंगे ने ऋषभ की ज़िंदगी में इतना बड़ा कांड कर दिया। अब स्टोरी पे आते हैं। ऋषभ आर्मी बैकग्राउंड से आता है। एक टाइम था जब उसके पापा की पोस्टिंग बबीना में थी। ऋषभ और उसकी पूरी फैमिली अपने पापा के साथ बबीना कैंट में रहते थे। अब जिनको कैंट नहीं पता उनको मैं बता दूं, आर्मी पर्सन्स की फैमिली जिन क्वार्टर्स में रहती है वो वाले एरिया को कैंट बोलते हैं। वो टाइम पे ऋषभ एक छोटा बच्चा था, कुछ 9th-10th में होगा। वहाँ पे उसने बहुत से नए नए दोस्त बनाए, जिनमें से था एक अनुज और अनुज का छोटा भाई वैभव। एक टाइम के बाद वैभव और अनुज ऋषभ के एकदम पक्के वाले दोस्त बन गए थे। इतने पक्के वाले कि वो कभी कभी रात रात में एक दूसरे घर पे रुक जाते थे, तो भी घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होती थी उनके। इनके एरिया में एक ग्राउंड था जहाँ पे ये लोग मोस्टली फुटबॉल या क्रिकेट खेलते थे, जहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे आते थे। तो ये लोग शाम में मोस्टली देर तक ही खेलते थे। तो वैसे ही ये लोग एक दिन शाम में देर तक फुटबॉल खेल रहे थे। फिर वैसे ही गेम ख़त्म होने के बाद ये लोग थोड़ा रिलैक्स होने के लिए उधर बेंच पे बैठे अपनी नॉर्मल सी बातचीत कर रहे थे। फिर उनमें से किसी एक बच्चे ने बात छेड़ दी श्रापित क्वार्टर्स की। तो उसने बात छेड़ दी, फिर सब लोग एक्साइटेड हो गए। फिर ये लोगों ने पूछा कैसी श्रापित क्वार्टर्स। तो उसने बताया वो जिधर रहता है वो जगह पे एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक की सारी क्वार्टर्स काफ़ी सालों से खाली पड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पर कोई जिन का साया है। वहाँ पर कुछ साल पहले एक औरत मर गई थी ब्लैक मैजिक करते हुए। फिर ये बात सुनते ही सबका अलग अलग रिएक्शन था। जैसे कि कुछ लोग कहना था कि हाँ भाई उन्हें ये बारे में पता है। फिर सब लोग अपनी अपनी कहानियाँ बता रहे हैं जो उन लोगों ने सुनी थी। उसके बाद उधर बहुत से कांड हुए, तो कुछ लोगों का इस पर यकीन ही नहीं था। और ये ऋषभ, अनुज और वैभव ये लोग भी उसी कैटेगरी में आते थे। इनका उस पर यकीन नहीं था, ये उस पर हंसने लग गए। तो इनमें ऐसी बहस छिड़ गई, आधे बोल रहे होता है तो आधे बोल रहे फेक है। तो फिर वही पंगे पंगे में सामने वाले ने बोल दिया अनुज से कि तेरी जी में अगर दम है तो उधर जाके बता। फिर किसी एक लड़के ने टॉपिक चेंज कर दिया, फिर वो टॉपिक को ये लोगों ने वहीं पे छोड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अनुज के दिल पे ये बात लग गई थी। अगले दिन अनुज ऋषभ से बोला कि हम लोग उधर जाएंगे। ऋषभ भी तुरंत मान गया, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चुल थी। फिर अभी अंधेरा होने के बाद करीब 8:30 के आसपास अनुज अपने छोटे भाई वैभव को लेके ऋषभ के घर पे निकल गया, घर पे ये बता के कि वो ऋषभ के साथ स्कूल का इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाला है आज। लेकिन सेम चीज़ ऋषभ ने भी अपने घर पे बताई थी और वो भी उसी टाइम पे निकल पड़ा अनुज का मैसेज देख के। अब ये तीनों ग्राउंड पे मिले और यहाँ से वो लोग निकल गए उस लड़के के घर पे। तो ये लोग उसके घर पे गए, लेकिन उसने इनसे साफ साफ मना कर दिया इनके साथ चलने के लिए, और उसने इनसे भी मना किया कि ये वहाँ ना जाए। लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे। ये लोगों ने उससे उस क्वार्टर्स के बारे में पूछा और उसे फट्टू चिढ़ाते हुए क्वार्टर्स जाने का फैसला किया। ये लोग अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझते थे, बस कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करनी है। इन लोगों को वो टाइम पे बस बहुत बड़ा नाम करना था अपना, जिससे कि ये लड़कियों को इम्प्रेस कर सके। ये लोग वाले ब्लॉक में चले गए। और अब मैं आपको बताऊं, इन लोगों को वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ये वहाँ से एकदम सेफ वापस आए और इन लोगों ने पूरा रिकॉर्ड भी किया। और तब इनको यकीन हो गया कि ये सब फालतू की बातें हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ बनी बनाई कहानियाँ फैला रहे हैं। अब 40-50 मिनट बाद ये लोग अपने अपने घर वापस चले गए। अब बस इन्हें कल सब कुछ दिखाना था। अब अगले दिन ये ऋषभ सबको दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड था, एकदम एक्साइटमेंट में स्कूल के लिए रेडी हो रहा था। तभी उस पर कॉल आती है। उसने कॉल उठाई
और सामने से आवाज़ आती है रोते हुए, हेलो ऋषभ। ऋषभ यार, वैभव उठ नहीं रहा यार, वैभव को कुछ तो हो गया यार, वो उठ नहीं रहा। पहले तो ऋषभ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसे रियलाइज़ हो चुका था शायद बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर उसने पतली सी आवाज़ में बोला, मतलब यार वो नहीं उठ रहा, हमसे कांड हो गया शायद। और अब वैभव मर चुका था। अब वैभव की मौत की वजह एग्जैक्टली क्या थी? रात में ये लोग जब वापस आए थे तब आते ही वैभव सो गया। अनुज ने सोचा थक गया होगा और वो भी सो गया फिर। लेकिन फिर अनुज के सोने के बाद वैभव फिर से उठा था और उसने इतना पानी पिया कि वो वाटर इंटॉक्सिसिटी से मर गया। सुबह तक उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। और अब उन्हीं अफवाहों में एक कहानी और जुड़ चुकी थी। सबका मानना ये है कि वो उसी टाइम पॉजेस हो चुका था जब उस ब्लॉक की क्वार्टर्स में वो लोग घुसे थे। वो जो कुछ भी था वो उसी वक्त उसे अपने साथ लेके चला गया। और अब ऋषभ और अनुज पर जिंदगी भर का बोझ आ चुका है जिसे शायद वो अब कभी नहीं चुका सकते। इसीलिए ऋषभ चाहता है कि मैं आपको बताऊं और अब ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे आपके किसी और को तकलीफ हो। देखो, मुझे ऐसा लगता है ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ राफित हो तो वो आपको हवा में उठा के फेंकेगी। शायद ये चीज़ उसके लिए पॉसिबल ना हो या फिर हो भी, लेकिन कोई बुरी चीज़ है तो वो आपको कैसे भी ख़त्म कर सकती है। आपको ऐसी चीज़ों से बच के रहना चाहिए क्योंकि हमारा शरीर बहुत कमज़ोर है, इसे मिटाना बहुत आसान है। और हाँ, ऋषभ ने बताया कि उस इंसिडेंट के बाद उस ब्लॉक को पूरी तरह से सील कर दिया कंपाउंड आर्मी वालों ने। बाकी आप प्लीज़ बच के रहिए ऐसी चीज़ों से, ऐसे चक्रों में ना पड़े। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक न्यू इंसिडेंट के साथ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल स्टोरी हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर करिए ताकि मैं उसे अपने व्यूअर्स को बता सकूँ। धन्यवाद।